नमस्कार, मैं हूँ हास्य कवि नीर गोरखपुर और आज हम बात करेंगे दिल्ली की एक ऐसी सरकार के बारे में जो जब भी वायदे तो करती है तो लगता है कि भैया बहुत बढ़िया कुछ होने वाला है, लेकिन बाद में जब चुनाव जीत जाती है तो जो वहाँ की जनता है वो जो कहती है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो अमिताभ बच्चन खुद कह रहे हैं। आप वो सुनो, पहले अमिताभ बच्चन बता रहे हैं कि अगर कोई किसी राज्य में दिल्ली सरकार जीत जाती है तो वहाँ की जनता क्या कहती है। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो कट ये वाली बात हम नहीं करेंगे, ये वाली बात आप अपने हिसाब से लगा लेना भैया। तो ये चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। दिल्ली सरकार अभी पंजाब में जीती है। खैर, दिल्ली की जनता का जो हाल है वो तो आपको कोई भी ऑटो ड्राइवर बता सकता है, कोई भी डीटीसी का वर्कर बता सकता है, कोई भी दिल्ली जल बोर्ड का आदमी बता सकता है, कोई भी एक आम आदमी जो काम करता है दिल्ली में वो बता सकता है। कोई नई बात नहीं है। वहीं पर सवाल ये है कि दिल्ली सरकार ने अभी पंजाब में एक बात कही और पंजाब की पहली कलम अगर हमारी चलेगी तो उसमें दिल्ली में और पंजाब में मुफ्त बिजली की बात हुई, लेकिन कमबख्त वो पहली कलम गायब हो गई और केजरीवाल साहब को मिल नहीं रही। केजरीवाल छोड़ो, भगवंत मान जी को नहीं मिली। अब पता नहीं भगवंत मान जी के शाम को 8 बजे के बाद ढूंढ रहे कलम को, पता नहीं क्या बात है। अब क्या बात है मैं क्यों बताऊं भैया, वीडियो है तो वीडियो देखो आप। जैसे ही सरकार बनेगी पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। जैसे ही सरकार बनेगी पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। अब इसमें कुछ नहीं, बात नहीं है, ये आदत है। ये दरअसल ना आदत में शुमार हो जाती हैं कुछ चीज़ें। हम करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं, वो चीज़ें इनबिल्ट होती हैं। कोई नई बात नहीं है। अब जैसे केजरीवाल जी ने नहीं कभी बोला, कभी झूठ नहीं बोलते हो। केजरीवाल जी ने कब बोला कि क्या कहते हैं वो अपने बच्चों की कसम कभी नहीं खाई उन्होंने कभी नहीं बोला कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, एक आम उसमें आदमी की तरह रहेंगे। और बिल्कुल आम आदमी, आप क्या विश्वास मान सकते हैं कि एक आदमी करोड़ों रुपए बच्चों की अनाज के करोड़ों रुपए अपने मकान में लगा दे? दिल्ली के मुख्यमंत्री कर ही नहीं सकते ऐसा। जो बच्चों को मिड डे मील का जो पैसा मिलता है खाने के लिए, वो खाने का करोड़ों रुपया दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो अपने मकान पे लगा ही नहीं सकते। मतलब राजा हरिश्चंद्र के बाद अगर कोई सत्यवादी राजा पैदा हुआ है किसी राज्य का तो अरविंद केजरीवाल है। वो नहीं कर सकते गरीब बच्चों का, मिड डे मील के बच्चों का पैसा अपने मकान में लगाना। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं क्यों बोलूंगा? ये सुन लो, आप बिल्कुल सही बात बोल रही है। दिल्ली में एमसीडी 8 लाख गरीब बच्चों को पढ़ाती है, बिना पैसे लिए पढ़ाती है, उनको दोपहर का भोजन देती है। उस मिड डे मील का जब पैसा दिल्ली सरकार से मांगा तो मैं सदन को बताना चाहता हूं और आप सबको निंदा करनी चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वो पैसा कहां खर्च किया। जब वो तेलंगाना में सरकार बनी थी तब हमने सुना था कि वहां के मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ रुपए अपना घर में लगाया। क्या आपको पता है कि दिल्ली में जिस मुख्यमंत्री ने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज वो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अपने सरकारी घर में 21 करोड़ रुपए का टेंडर करवाया है मिड डे मील के पैसों से। आज मुख्यमंत्री के घर में स्विमिंग पूल बन रहा है। आप हैरान मत होइए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, टेंडर हुआ है। तो देखा आपने, लोग झूठी खामखा बात करते रहते हैं। केजरीवाल जी ऐसा कुछ करते ही नहीं है। केजरीवाल जी ने दिल्ली को कितना कुछ दिया है, बताइए कितना दिया है दिल्ली को? दिल्ली को पहचान दी है। अब आप कहेंगे क्या पहचान दी? दिल्ली को सिग्नेचर दिया। अरे वो वाला सिग्नेचर नहीं, वो सिग्नेचर ब्रिज की बात कर रहा हूँ। सिग्नेचर ब्रिज दिया है, बताइए। और अब आप कहेंगे दिल्ली उससे कहां पहुंच गई? अरे दिल्ली बहुत आगे पहुंच गई है। दिल्ली उससे रॉयल स्टेज पे पहुंच गई है। रॉयल स्टेज पे आप हल्के में ले रहे हो। अब मतलब फिर वही, अब आप कहोगे कि दिल्ली में ठेके इतने की खुलवा दी। उनकी सारी योजना दिल्ली सरकार के ठेकों पर डिपेंड है। आप कैसी बात कर रहे हैं? दिल्ली सरकार की सारी योजना ठेके पे डिपेंड है। मैं साबित कर सकता हूं। दिल्ली सरकार ने क्या दिया? सिग्नेचर। वो नहीं, सिग्नेचर से दिल्ली कहां पहुंच गई? रॉयल स्टेज पे। इतने ब्लंडर के बाद भी दिल्ली में कुछ जो लोग हैं, दिल्ली की कुछ जनता दिल्ली सरकार पे प्राइड करती है। इतने ब्लंडर्स के बाद भी दिल्ली सरकार के ऊपर प्राइड है कुछ लोगों को। क्यों नहीं दिया? अब पंजाब में भी दिल्ली सरकार जो है सबको मुफ्त पानी देगी।
अब आप कहेंगे इतने कर्जे में पंजाब है, मुफ्त पानी कैसे देगी? भाई देगी मुफ्त पानी, वो मुफ्त पानी देगी 100 पाइप पर वो 100 पाइप पर देगी मुफ्त पानी। आपको बात समझ नहीं आ रही है भैया? उनकी सारी योजनाएं सेट हैं। और ये जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, अब मैं आपको बताऊं, देखिए जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी लोग बैठ के मीटिंग करते हैं, वो सारे डायरेक्टर स्पेशल होते हैं, वो सब डायरेक्टर स्पेशल हैं, समझ गए? केजरीवाल साहब को आदत है चुनौतियों का, वो छोटी मोटी नहीं चुनौती लेते हैं, वो रॉयल चैलेंज लेते हैं, रॉयल चैलेंज, समझ गए? तो ये जो सारी योजनाएं हैं उनकी वहीं से रिलेटेड है, ठेके से ही। तो इसलिए उन्होंने दिल्ली में जगह जगह ठेके खुलवाए हैं कि उनकी सारी चुनौतियां इसी से नाम से मिलती जुलती हैं। कोई बात, आप कभी भी उनसे मिलने का टाइम दोगे वो 8 PM का ही देंगे, कोई नया टाइम नहीं देंगे, वो 8 PM का ही देंगे। खामखानी खोलें, दिल्ली सरकार की सारी योजनाएं ठेके के इर्द गिर्द हैं, मैंने आपको साबित कर दिया। तो इसलिए मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, जो बोलिए सच बोलिए, अगर नहीं बोलते तो जनता फिर बाद में परेशान होगी। और फिर मैं आपको बता दूं क्या होगा कि आधी माला में जाप खत्म, सियासत में हो गया ताप खत्म। अगर यही हरकतें करते रहे केजरीवाल तो फिर देखो कैसे आप खत्म। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे पर व्यंगों के साथ। मैं हास्य कवि नहीं गोरखपुरी धोता रहूंगा, धोलाता रहूंगा, बजाता रहूंगा, क्योंकि हम किसी के नहीं और हम सबके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, पराया माल अपना।